हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही चौंका देने वाली वीडियो का जो टाइटल है वो है साइन नहीं किया तो भारत को देख लेंगे। अरब देशों की भारत को सीधी धमकी। मतलब अरब देशों ने भारत को सीधी धमकी दी है कि भारत ने इन पेपर्स पर साइन ना किया तो भारत को हम देख लेंगे। मतलब और बोल कौन रहा है? भारत को हम बर्बाद। भाई, ईरान तुमसे देखा नहीं जा रहा और तुम भारत को देखने चले जो चौथे नंबर की दुनिया की महाशक्ति है। और जब वो वॉर में युद्ध में उतरा तो समझो कि सब कुछ उतर गया। तो भारत को तो तुम देखने वाले नहीं हो। भारत को तो इतना आसान नहीं है देखना, देख सकते नहीं हो तुम इतने आसानी से। भारत वो उस लेवल का देश है। क्या देख लेंगे, क्या हुआ, सारा कुछ बात पहले देखेंगे क्या हुई है, उसके बाद ही हम बोलेंगे भाई कि मतलब क्या देखना चाहते हैं वो। फिर भाई पता तो लगे कि किस मायने में अब धमकी दे रहे हैं भारत को। सही बोला। तो काउंटडाउन भाई करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के सामने एक प्रस्ताव आया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत को अरब वर्ल्ड से प्रेशराइज किया जा रहा है कि भारत उनकी बात माने और उन्होंने जो एक बिल बनाया है उस पर भारत भी अपनी सहमति दे। अब भारत की सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के पीछे पीछे वो देश भी इस प्रस्ताव को अपनी सहमति देंगे जो फिलहाल इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दरअसल हुआ ये कि अरब देशों ने ईरान पर सख्त पाबंदी लगाने वाला एक मसौदा तैयार किया है। अब ये मसौदा इसलिए तैयार किया गया क्योंकि पिछली बार जब इन्हीं अरब देशों ने यूएनएससी में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का बिल पास किया था तब इनका ये प्रस्ताव उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इन्हें यूएन में उतनी वोटिंग ही नहीं मिल पाई थी। इसीलिए अब इन शेखों ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें सऊदी, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे देश शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत ये देश ईरान को दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेट करने की तैयारी कर रहे हैं। न सिर्फ ईरान को अलग थलग किए जाने की कोशिश है बल्कि ईरान को ब्लैक लिस्ट करके ईरान की करेंसी, ईरान का तेल और ईरान के व्यापार को भी प्रतिबंधित करने की योजना है ताकि ईरान एक एक पैसे के लिए तरसे और अरब वर्ल्ड के आगे सरेंडर करे। इसके लिए ये अरब देश ओआईसी के ज्यादातर देशों को मना चुके हैं, लेकिन ईरान को अगर अलग थलग करना है तो सिर्फ मुस्लिम देशों का एक साथ आने से कुछ नहीं होगा। तो एशियाई और यूरोपीय देश भी राजी होने चाहिए क्योंकि ईरान ज्यादातर एशियाई देशों पर ही निर्भर करता है। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन व्यापार, तकनीक और राजनीतिक सहयोग के लिए ईरान ज्यादातर रशिया, चाइना और भारत पे ही निर्भर करता है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। ईरान अपना ज्यादातर तेल चाइना को ही बेचता है। रशिया ईरान का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया जाता है। रूसी मिसाइल तकनीक से ही आज ईरान इतनी खतरनाक मिसाइल्स बना पाया और राजनीतिक सहयोग में ईरान भारत पे निर्भर करता है क्योंकि भारत की कूटनीति कई दफा ईरान को बचा ले गई है। इवन आज भी भारत अपनी विदेश नीति के जरिए इनडायरेक्टली ईरान को बचा ही रहा है। यही कारण है कि ये अरब देश इस प्रस्ताव पर भारत के भी हस्ताक्षर चाहते हैं ताकि भारत का बैक सपोर्ट ईरान को मिलना बंद हो जाए। अब इसी बीच इन अरब देशों ने दोहा में एक ईरान को लेकर मीटिंग रखी है जिसमें तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। जाहिर सी बात है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब को भी बुलाया गया है। ना सिर्फ बुलाया गया है तो कतर के विदेश मंत्री अब्दुल रहमान ने जोर लगाते हुए कहा कि भारत इस बार अरब देशों के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जरूर दे क्योंकि भारत अगर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है तो हमारा काम और भी आसान होगा और नहीं देता तो हमें भी भारत को लेकर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, जंग शुरू है ईरान और अरब देशों के बीच। भारत के ना ईरान में कोई बेस है ना अरब देशों में। इस जंग में भारत ने ना ईरान का साथ दिया ना ही अरब देशों की निंदा की। फिर भी इन अरब देशों को भारत पे भरोसा नहीं। इन्हें ये लगता है कि भारत ईरान को अरब वर्ल्ड के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है जबकि भारत हमेशा न्यूट्रल रहकर शांति का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। देखने वाली बात है कि आज इन्हें ईरान के खिलाफ भारत का साथ चाहिए, लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध चरम पर था तब तो इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया था, ना ही पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की थी। तो इनके झमेले में भारत क्यों अपनी टांग अड़ाए? ये मुस्लिम कंट्रीज तो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है और बाद में एक भी हो जाते हैं। आज ईरान कतर पे मिसाइल दाग रहा है तो कल को ईरान और कतर के प्रिंस एक टेबल पर बैठकर खजूर खाते भी दिखाई देंगे। इनका क्या भरोसा है? इन्हें लेकर भारत क्यों अपने संबंध खराब करे?
इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को दोहा में ईरान के खिलाफ आयोजित मीटिंग में जाकर शेखों के प्रस्ताव पर साइन करने चाहिए या इनके झगड़े इन्हीं के हाल पे छोड़ देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ अब मेरा देखो, वीडियो इंडिया खत्म। इंडिया कभी भी इनकी बात नहीं मानने भाई, वाला। इंडिया भाई, की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। पहली बात कोई माई का लाल नहीं है जो भारत को प्रेशराइज करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मैं बोल रहे सीधी बात करूंगा, कोई माई का लाल नहीं है जो भारत को प्रेशराइज करे। हैं। इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, किसी के प्रेशर करने पे। अगर इंडिया ने लेना होता तो अमेरिका का ले लेता। अमेरिका की बोलती बंद कर दी, अमेरिका के सामने इंडिया डट के खड़ा हो गया तो यार अब देश कुछ चीज ही नहीं। सही बात, सीधी सी बात है। और अगर कतर कहे या और कोई देश कहे कि मैं आकर जो है ना इंडिया को कहूंगा कि आप जो है ना इसके ऊपर साइन कर दो, और अगर नहीं किया तो इसका परिणाम ये होंगे। इंडिया कहेगा तुमसे सिर्फ ईरान नहीं संभल रहा तो तुम इतना कुछ उखाड़ के कह रहे हो। अगर मैं आ गया या मेरे खिलाफ तुम चले गए तो जब मैं तुम्हारे खिलाफ आ गया तो फिर क्या होगा? सीधी सी बात है, भारत को प्रेशराइज से तो भारत को तुम नहीं कर सकते। हाँ, भारत के सामने गिड़गिड़ाओ तो कुछ हो सकता है, लेकिन यार इंडिया कभी भी ईरान को भी नहीं करेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, आपको गिड़गिड़ा के भारत को मना सकते हो तुम प्रेशराइज। अच्छा भला इंडिया को ऑयल आ रहा है, अच्छा भला इंडिया की गैस आ रही है, अच्छा भला इंडिया के ताल्लुकात अच्छे। इंडिया जो है ना हर चीज अपने लेवल पे लेकर जा रहा है। इंडिया को क्या पड़ी है कि इंडिया जाकर उसके खिलाफ साइन करे? कभी भी नहीं करेगा। हालांकि इंडिया का पक्का दोस्त यार जो है ना इजराइल भी है, लेकिन इंडिया अपने आप को न्यूट्रल रख रहा है। ना इजराइल की तरफ जा रहा है ना ईरान की तरफ जा रहा है। इंडिया कहता है मेरी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है, मैं दोनों के पक्ष में। हालांकि इजराइल फ्रेंड है भारत का, बहुत अच्छा फ्रेंड है, जगह पे आराम से भी बैठा रहे, लेकिन भारत आजकल कह रहा है कि मैं क्योंकि ईरान भी रिस्पेक्ट भारत की करता है। और हालांकि एक और बात भी है, अरब कंट्रीज भी इंडिया के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, कोई भी अच्छे हैं। लेकिन अब जाहिर बात है, भारत को तुम लोग प्रेशराइज करोगे, प्रेशर में अमेरिका की नहीं आया तो तुम्हारे कहाँ आएगा यार? सीधी सी बात है, सोचने की बात। अमेरिका कितना बड़ा पावरफुल देश था, उसके प्रेशर में भारत आज तक नहीं आया तो ये तो फिर अरब देश है। यही बात है, ये कुछ भी नहीं हो सकता भाई। इंडिया को अगर प्रेशर करने वाली की बात है, इंडिया की। तो क्या गाइस, आप क्या कहते हैं, भारत प्रेशर में आके साइन करना चाहिए या भारत को अपनी उनको एक पावर एक बार दिखानी चाहिए? मेरी नजर में तो पावर एक बार भारत को और दिखानी चाहिए कि भाई तुम लोग बात कर रहे तो कर रहे। पूरी दुनिया को पावर नहीं दिखा रहा, सारे दुनिया के तेल बंद है, इंडिया का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इससे बड़ी पावर और क्या होगी? वो हैरान है कि यार इंडिया में तेल आ रहा है, हमारा कोई आता ही नहीं, हमारा कोई नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपका इसका कहना है, अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो